हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, आई एम हियर अगेन। और आई विश तुम लोगों ने योद्धा मूवी का टीजर देख लिया होगा, काफी टाइम पहले आ चुका है। बट आई एम श्योर तुम्हारा कुछ चीजों पर फोकस नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़ा अच्छा फोकस करता है फिल्म और उसके कैरेक्टर्स पे अलग मतलब मत निकालना। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस फिल्म और तुम्हें थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि रेगुलर भाई वीडियो बनाता है तो इसलिए बोलता रहता हूँ कि यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑल तो ये फिल्म जो है धर्मा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी है। एंड इससे पहले ही इन्होंने जो है शेरशाह पिक्चर बनाई थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ही, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में आती है। कितने सारे अवार्ड उसने जीते और एक्चुअली में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बेस्ट पिक्चर थी, जिन्होंने उन्हें एक ऐसी पहचान दी जो हमेशा से डिजर्व करते हैं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। भाई वो आज की जनरेशन के हिसाब से इज अ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। एंड आई होप कि इस फिल्म के साथ उनका बॉक्स ऑफिस पर भी एक बेहतरीन वाला कमबैक हो। अब बात करें फिल्म की उन डिटेल्स के बारे में या फिर टीजर की उस ब्रेकडाउन के बारे में जो तुमने नोटिस नहीं करी है, तो इनमें से सबसे पहली थिंग जो दिमाग में आई वो था एयर भारत। इस मूवी के अंदर आई डोंट नो वो कंपनीज का ऐसी हो कि कोई कंपनी दिखाना नहीं चाहती कि मेरा प्लेन हाईजैक हो गया है इसलिए उन्होंने ऐसा किया हो। बट ये जो प्लेन की हाईजैकिंग हुई है इसमें इस प्लेन का नाम लिखा मेरा एयर भारत, जो कि देख के एक अच्छी वाइब आई। एंड जब हमने प्लेन की बात छेड़ी दी है तो आपको पता होना चाहिए कि मूवी पूरी की पूरी हाईजैकिंग पर बेस्ड होने वाली है। एंड यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो प्लेन्स दिखाए गए हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में। एक में येलो कलर ग्रेडिंग के साथ एंड एक की कलर ग्रेडिंग काफी मॉडर्न टाइप की फील हो रही हो। सो आई थिंक कि ये जो मॉडर्न वाला प्लेन है ये एक इंटरनेशनल प्लेन था जिसका नाम है एयर भारत। वैसे मैं कितनी सिली बात कर रहा हूँ, इससे बाद में हाईजैक करा गया हो। एक्चुअली में पिक्चर के अंदर शायद से मोस्ट प्रोबेबली 2 हाईजैकिंग होंगी, क्योंकि दोनों के एनवायरनमेंट काफी अलग नजर आते हैं दोनों ही प्लेन्स के। एंड सिद्ध मल्होत्रा एक में काफी क्लीन शेव में नजर आ रहे हैं, उनकी ड्रेस भी चेंज है। और दूसरे जब वो प्लेन के अंदर होते हैं सो वो थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी वाली भौकाल में नजर आ रहे हैं, जो कि देखने में लगता है कि अलग अलग इन्वायरमेंट है एंड एक्चुअली में अलग अलग टाइमलाइंस हैं। मे बी वो जो क्लीन सेव वाला लुक है वो उनके पास्ट का एक मिशन हो। एंड जहां पर उनकी निराशा देख के रनवे के पीछे भागते हुए ऐसा लग रहा है कि वो उस मिशन में फेल होने वाले हैं। ये जो एयर भारत वाला प्लेन है यानी कि सेकंड वाला प्लेन जिस पर ये फाइनल मिशन होगा इस पिक्चर का, उस पर सिद्धार्थ मल्होत्रा अगर हम थोड़ा सा क्लियर और जूम करके देखें तो उन टेररिस्ट के साथ में ही पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं, विच मीन्स कि वो इस सेकंड वाले प्लेन पर पहले से ही इन्वॉल्व होंगे, मतलब उसके अंदर होंगे। सो वहां से ही वो अपना मिशन कैरी आउट करने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पिक्चर सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स पर ही खत्म हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूवी के 2-3 ऐसे शॉट्स हमको दिखाए गए जिससे मूवी की स्टोरी का कुछ पता चलता है। जैसे कि फिल्म की स्टार्टिंग में हमको एक प्लेन हाईजैक हुआ दिखाया जाएगा जो कि एयर भारत का ही होगा। उसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का उस पर होता हुआ ऑपरेशन जिसमें वो पास्ट में जाएंगे कि किस तरह से उनका मिशन फेल हुआ था। एंड आई थिंक कि इनकी जो मेन एंट्री होगी वो एज ए स्नाइपर ही दिखाई जाएगी, जहां पर वो उड़ीसा के आसपास की कोई लोकेशन में इलेक्शन कमीशन के पास कहीं कुछ ऑपरेशन हेल्ड कर रहे हैं, जहां पर हम उनको मोस्ट प्रोबेबली गन से उस वेयर हाउस के अंदर एंट्री करते हुए देख सकते हैं। एंड टीजर के अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज लगी वो इसके ट्रांजिशंस, जिस तरह से एक आधे सेकंड में जंप कट्स लिए हैं एक सीन से दूसरी सीन, और उसी तरह के सिमिलर शॉट्स के साथ वो काफी बेहतरीन लगा मुझे। इससे पहले लियो में ऐसा दिखाया गया था कि जहां पर वो लियो चिल्ला रहा था, एक ही तरह के कई सारे ट्रांजिशन देखने को मिले थे। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके एडिटर को सैल्यूट तो करना बनता है। टीजर को देखते टाइम एक चीज मेरी और क्लियर हुई कि इस फिल्म का नाम योद्धा क्यों रखा गया है, बिकॉज ऑफ कि इस मूवी के अंदर वो शायद से योद्धा रेजिमेंट का एक हिस्सा होने वाले हैं। उनके हाथ के पैच पर मैंने योद्धा ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा, जो कि बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रहा था। पर जैसा कि मैंने बताया भाई तुम्हारा दूरदर्शी है तो देख ही लेते हैं, और फोकस वैसे भी मेरा अच्छा है। फिल्म के बारे में एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग बनाएगी, अब पता नहीं तुम इसे सुनने के बाद गाली दोगे या फिर थोड़ा सा एंजॉय करोगे, क्योंकि इसमें भी पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया है। हाँ, पाकिस्तान के 2 सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर एक तरफ मीडिया वाले पाकिस्तान के लोगों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी टाइम एकदम लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट जैसा कुछ होता है, उसके बाहर एक बहुत बड़ा धमाका। अब उससे पहले भी 1-2 शॉट और ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑन ग्राउंड यानी कि किसी पार्लियामेंट के अंदर ही कुछ लोगों पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट के जरिए उनसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई साहब भी पाकिस्तान चल दिए, पर अपने बेटे वोटे को बचाने नहीं, उनके पार्लियामेंट में घुस के भाई देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई मजा आएगा। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि जितने भी लोग ये सोच के जा रहे हैं कि ये मूवी केवल और केवल हाईजैकिंग या फिर प्लेन्स के बारे में ही होगी, इसमें मासी सीन्स नहीं होंगे, तो तुम ट्रेलर का वेट करो। मूवी के अंदर कंटेंट तो होगा ही, और साथ में इसके ऑन ग्राउंड भी काफी बेहतरीन फाइटिंग के सीक्वेंस दिखाए जाएंगे। अब मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था फाइटर,
और तुम लोगों ने इसमें मास की कमी होगी, ये कमी होगी, इस जरिए से ऑडियंस ने इस तरह से उसको नकारा कि लोग बोल रहे थे कि सिद्धार्थ आनंद के करियर की वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर है एज ए डायरेक्टर, बट वो अंडर परफॉर्म ही करी। सो इसलिए आई होप कि तुम इस फिल्म को सपोर्ट करोगे, क्योंकि कंटेंट जब बॉलीवुड बनाता है तब तुम उस पर सपोर्ट करते नहीं हो एंड फिर कहते हो कि नहीं बनाता है बॉलीवुड पहले जैसी फिल्में। कैसे बनाएगा जब तुम इसे सपोर्ट ही नहीं करते हो। सपोर्ट करने से याद आया कि तुम अपने भाई को भी सपोर्ट कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो एंड सबसे बड़ी बात, वीडियो कैसे लगा ये भी बताओ। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।